बिछड़ेंगे अब कैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। आ गए आप? जुलेखा कहाँ है? वो जरा नाश्ता करने गई है। तुमने नाश्ता किया? दिल नहीं चाह रहा था। हाँ, वो रात में मन को होश आया था। अच्छा, दैट्स गुड। तो क्या कह रहे थे डॉक्टर्स? डॉक्टर शाजिया थी साथ में। हम्म। काफ़ी सेटिस्फाइड है इसकी कंडीशन से। तो रात में आपको बहुत याद कर रही थी। पापा कर रही थी। अच्छा, तुमने नहीं किया होगा? आपने नाश्ता किया? नहीं। मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। नहीं, यहाँ हॉस्पिटल में क्या मिलेगा? फिर ऐसा करते हैं कि कहीं बाहर चलते हैं। हाँ, जुलेखा आ जाए तो फिर चलते हैं। तुमने भी तो नाश्ता नहीं ना किया। जिया, डॉक्टर ये कह रही थी कि वैसे तो एमन को भी काफ़ी वीकनेस है, लेकिन अगर ये घर जाने की जिद करे तो इसे फ़ौरन घर ले जाइएगा। अच्छा, दैट्स गुड न्यूज़। लेकिन आई मीन, घर में टेक केयर कौन करेगा? जुलेखा तो मेड ही है ना। मैं हूं ना। नहीं सबा, तुम पहले इतनी तकलीफ उठा रही हो। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। तुम्हारी वजह से ही हेमन इतनी बेहतर हो गई है। काश मैं पहली रात ही यहाँ रह जाती तो हमारी बेटी बहुत जल्दी अच्छी हो जाती। मैं जुलेखा को देखती हूँ। अरे आराम से, आराम से। अभी जख्म बहुत ताजा है। समीर, मैं बच गई। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारा भाई जब तक मेरी जान नहीं लेगा सुकून से नहीं बैठेगा। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखे, बल्कि हमारे घर की तरफ देखे। मैंने उसका पूरा इंतजाम कर लिया, सिक्योरिटी को कॉल कर दिया। एंड बाय द वे, डॉक्टर साहब आए थे और डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि हमें एक्चुअली शुक्र अदा करना चाहिए कि गोली हड्डी में नहीं लगी, बाजू को छूकर गुजरी है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। सिक्योरिटी के बजाय अगर हम पुलिस को इन्फॉर्म करें तो ज़्यादा बेहतर है। पुलिस की क्या ज़रूरत है? आई मीन, बचपना है उसका। अब मेरा मतलब है कि समझा लूंगा मैं उसको यार। आई मीन, ही इज माई ब्रदर आफ्टर ऑल। बातों में मैं भूल ही गया। तुम्हारे लिए सूप बनाया था मैंने, किचन में पड़ा, मैं लेके आता हूँ। ठीक है? समीर, तुम्हारे भाई तुमसे नहीं समझेगा, उसको मैं समझाऊंगी। उसे मैं ही समझा सकती हूँ। बिछड़ेंगे अब कैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे।
अब क्या हुआ? क्यों परेशान हो? अभी तक समीर भाई ने उसके मरने की खबर नहीं दी। हैरत है कि आज का तालीम याफ्ता दौर भी इंसान के अंदर का हैवान नहीं मार सका। अदवार से क्या होता है? इंसान जितना हैवान आज के दौर में पहले कभी ना था। कितने इंसान मर रहे हैं आज, और इंसान को मारने के हथियार जितने मौलिक अब हैं पहले कभी ना थे। शायद हम पढ़ते इसलिए हैं कि हम दूसरों को मारने के नए तरीके सीख लें। तुम्हारी बहन मरी होती ना तो मैं पूछता। उस वक्त मैं छोटा था इसलिए खामोश हो गया। अब मैं जब बदला ले सकता हूं तो क्यों ना लूं मैं बदला। बहन मरी? आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं है कि ऐसा क्या हुआ था कि आप जिया को माफ नहीं कर सकते? बहन हमसे बड़ी थी, आसिया नाम था उनका। मैं मां की गोद से ज्यादा बहन की गोद में पला हूं। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि जिस दिन मेरी बाजी की शादी थी मैं कितना रोया था। कितने दिन तक मैं सो ना सका। मगर इसमें जिया का क्या ताल्लुक था? मेरी बहन की शादी जिया के भाई से हुई। वो अब भी यही समझता है ना कि आसिया भाभी की मौत महज एक हादसा नहीं बल्कि हमने उन्हें मारा था। जी हाँ, मैंने कहा है ना तुमसे, मैं उसे समझा लूंगा। समझा लिया होता तो क्या ये नौबत आती? रोज रोज की लड़ाई की वजह से यह नौबत आ गई थी कि बाजी का उनके घर में रहना दोबर हो गया था। लड़ाई की वजह क्या थी? समीर भाई। तुम्हारे घर वालों का यही ख्याल था ना कि मेरी और तुम्हारी शादी में रुकावट मेरे भाई थे। तो इसमें झूठ क्या है? सच्ची तरह यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है समीर। रुकावट तुम्हारी बहन थी। मैंने कई बार भाभी को भाई से बात करते देखा कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। बहुत समझाया मुझे कि अगर ये शादी हो गई तो ये वट्टा सट्टा उनकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर देगा। क्या हो जाता अगर वटा सट्टा हो जाता? सिर्फ समीर भाई ही जिया को नहीं चाहते थे, जिया भी चाहती थी। कोर्ट मैरिज कर लेते। इंतजार किस बात का कर रहे थे? सब लोग समझते थे कि जिया के घर वाले समझ जाएंगे। बाजी भी हमें यही समझाती रही। भाई समझा समझा कर थक गए थे, चिढ़ने लगे थे। जरा जरा सी बात पर दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता था। तो मेरा फोन क्यों नहीं सुनती थी? भाभी मना करती थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे बात करूं। यहां तक कि मेरे कमरे से फोन सेट उठा लिया गया। एक ही फोन सेट था, सिर्फ उनके रूम में था। तो मैं फोन पर जवाब भी वही देती थी। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि कोई बहन अपने भाई के लिए इतनी समदिल भी हो सकती है। बात इतनी आसान नहीं है। जब मर्द के ना दरमियान में आती है ना तो बहन की दिल की कौन फिक्र करता है? वो तो सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते थे। किसके दिल पर क्या गुजरे, किसको फिक्र। बाजी वाला हादसा कैसे हुआ था? वो एक हादसा नहीं था, जल गई थी वो। इतनी जल गई कि कोई उनका चेहरा भी नहीं देख सका। अम्मी और अबू अपनी बेटी की दर्दनाक मौत बर्दाश्त न कर सके और हमें तन्हा छोड़कर चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। उस वक्त हम कुछ ना कर सके। पुलिस ने भी उनका साथ दिया।
लेकिन अब तो पता ले सकता हूं। कहाँ जा रहे हो? फैसला करने। समीर भाई से तो कुछ होगा नहीं। हेलो। चलो उठो उठो उठो, जस्ट गेट अप उठो। क्यों? डॉक्टर के पास जाना है। मेरे ख्याल से डॉक्टर के पास अब कोई ज़रूरत नहीं है। जरूरत है ना, डॉक्टर के पास जरूरत है। मैंने अपॉइंटमेंट लिया। जस्ट गेट अप। पहले तो डॉक्टर घर पर आया था समीर, अब मुझे डॉक्टर के पास क्यों लेकर जा रहे? यार मुझसे बहस मत करो प्लीज मुझसे बहस मत करो। इस वक्त चलो। जस्ट गेट अप प्लीज। समीर, बात क्या है? सच बताओ। लिसन टू मी, यू नीड टू गेट अप राइट नाउ, ओके? तुम्हें मेरी कसम बात बताओ, सच। मुझे तुम्हारी कसम कि मुझे तुम्हें यहाँ से लेके जाना है राइट नाउ। गेट अप। Just come. चलो ना, चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बहन के कातिल हैं आप लोग। गोली चला के भी तुम्हें सुकून नहीं आया? अब और क्या चाहते हो तुम? जब पुलिस की तफ्तीश से ये बात साबित हो गई है कि तुम्हारी बहन की मौत एक हादसा थी, उसके दुपट्टे में आग महज एक इत्तेफाक था। रेशमी कपड़ों की वजह से आग संभल नहीं पाई थी। झूठ है ये। उस वक्त मैं छोटा था, इसलिए मैंने झूठ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब मैं नहीं छोड़ूंगा इस औरत को। समीर, होश की बातें कर। हमारी बहन की मौत में कसूर जिया के भाई का नहीं था, समझे तुम? कसूर हमारा अपनी बहन का था। वो नहीं चाहती थी कि ये शादी हो। अब आप इतने मजबूर हो गए कि इस औरत की बातों में आने लगे। क्यों नहीं होंगे आप इतने मजबूर? आपकी तो पहली और आखिरी मोहब्बत है ना जिया। लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। समीर, नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। जाओ समीर। तुम कातिल समझते हो ना? ठीक है, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, ले लो मेरी जान। घोट दो मेरा गला। अगर तुम मुझे अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार समझते हो तो निकालो पे और चलाओ गोली, अगर हिम्मत है तुम्हें तो। क्या कर रहे हो तुम? Get lost! Just I said get lost! बिछड़ेंगे अब कैसे, बिछड़ेंगे